नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हेल्पर में। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जारी 2020-21 की परीक्षाओं हेतु दिशा निर्देशों के बारे में। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र 2020-21 के दौरान आयोजित करवाई जा रही जो फाइनल ईयर की जो परीक्षाएँ हैं उसका क्या उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आइए हम एक एक पॉइंट को विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो पॉइंट है उसमें उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मद्देनज़र रखते हुए स्नातक या स्नातकोत्तर या सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 में जिन प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 3 घंटे निर्धारित है, उसके स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र की 1.5 घंटे समयावधि निर्धारित की जाती है। यानी कि अब से पहले जब हम देखते थे कि सामान्य तौर पर जब परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती थी तो 3 घंटे का हमें समय मिलता था, लेकिन अब हमें केवल 1.5 घंटे का समय ही मिलेगा। स्नातक कला वाणिज्य विज्ञान संकाय जिसमें एक विषय में 2 प्रश्न पत्र का आयोजन होता है, उसके संदर्भ में परीक्षार्थियों के दोनों प्रश्न पत्रों की जो परीक्षा है वो निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत एक ही पारी में आयोजित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जहां हम जैसे मान लीजिए कि आप कला वर्ग से जुड़े हुए हैं और आपके पास में यदि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी के 2 पेपर होते थे, तो 2 अलग दिनों में होते थे। लेकिन अब क्या होगा, एक ही दिन में लगातार 1.5 घंटे के हिसाब से 3 घंटे की समयावधि के अंदर वो आयोजित करवाए जाएंगे। इसी प्रकार कला या विज्ञान संकाय के कुछ विषय के प्रश्न पत्र जिनकी संख्या 2 से अधिक है, उनकी परीक्षाओं का आयोजन 2 प्रश्न पत्रों प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का एक पारी में होगा और जो बचा हुआ जो शेष प्रश्न पत्र है वो अगले दिन 1.5 घंटे की समयावधि में करवाया जाएगा। इसके बाद में ये भी है कि एक पारी में 2 प्रश्न पत्रों के आयोजन में प्रश्न पत्र के वितरण में लगने वाले समय की क्षतिपूर्ति बाबत 5 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षार्थियों को देय होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम यदि 10 बजे परीक्षा देने के लिए हॉल में घुसे, 10 बजे यदि हमें पेपर मिला पहले पेपर के लिए, तो जो 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक फिर 5 मिनट का समय हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसमें हमें दूसरे पेपर के लिए पेपर और कॉपी दी जाएगी। उस 5 मिनट का समय घटा करके अलग से हमें 1.5 घंटे का समय और मिलेगा दूसरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका के संग्रहण के पश्चात ही द्वितीय प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका के वितरण का उसका वितरण किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि स्नातक कला संकाय के विषय डीप, डंप या ब्लाइंड के जो प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 4 घंटे निर्धारित थी, अब उसके स्थान पर प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे के अंदर उनको हल करना पड़ेगा और प्रत्येक जो परीक्षार्थी है उसको प्रश्न पत्र के कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न पत्रों को ही हल करना होगा। यानी कि जहां 100 नंबर का प्रश्न है, 100 नंबर का पेपर होता है, तो 50 जो नंबर के जो प्रश्न है वही उनको हल करने होंगे। हम देखें कि परीक्षार्थियों के लिए तीसरा जो निर्देश यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है वो क्या है कि परीक्षार्थियों को दिए गए प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे यूनिट या इकाई अथवा और के प्रश्न के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। मतलब ये कि पहले जहां हम देखते हैं कि 3 यूनिट में से एक प्रश्न करना होता था, यदि आप में से ऐसा नहीं होता था कि यदि 2 प्रश्न आपने 1 यूनिट में से लिए हैं तो जैसे मान लीजिए कि परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न पत्रों को ही हल करना होगा। परीक्षार्थियों के द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों के द्वारा उत्तर पुस्तिका में हल किए गए सर्वोत्तम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि हम 50 प्रश्न की बजाय यदि हम 60 प्रश्न के उत्तर लिख करके आ जाएं तो हमें क्या एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट होगा? नहीं, आपको 50 प्रश्न के अंतर्गत ही नंबर दिए जाएंगे। जो एक्स्ट्रा जो आपने काम किया उसको उसमें नहीं गिना जाएगा। फिर इसमें यह है कि 50% अंकों को 100% अंकों में परिवर्तित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी के अंदर
क्योंकि 100 नंबर का पेपर है लेकिन अब 50 का करना है, और आपको यदि 50 में से 50 नंबर मिले हैं तो उनको 100 नंबर में परिवर्तित कर दिया जाएगा। आपको ये मान लिया जाएगा कि आपने 100 में से 100% अंक प्राप्त किए हैं। अब जैसे यहाँ पर एक छोटी सी सारणी दे रखी है कि अधिकतम अंक सीमा किसी प्रश्न पत्र में यदि 100 है तो आपको 50 अंक के प्रश्न ही हल करने हैं। यदि 80 अंक है तो आपको 40 अंकों के प्रश्न हल करने होंगे, और यदि 50 अंक है तो आपको 25 अंकों के जो प्रश्न हैं वो हल करने होंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे निर्देश की तरफ, और चौथा निर्देश क्या कहता है कि जिन प्रश्न पत्रों की समावधि पाठ्यक्रमानुसार 1.5 घंटे एवं 2 घंटे निर्धारित है, उन प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थियों द्वारा हल करने की समावधि भी 1.5 घंटे एवं 2 घंटे यथावत रहेगी, एवं परीक्षार्थियों को पूर्व वर्षों की भांति कुल पूर्णांकों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना होगा। इसके लिए अतिरिक्त प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे अथवा या और एवं इकाई के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जिन परीक्षा जैसे पहले हमें जैसे तीन घंटे का समय मिलता है सामान्य जो विद्यार्थी हैं स्नातक या स्नातकोत्तर का, इसके अलावा जो अन्य कोर्सेज है जिनमें 1.5 घंटे का या 2 घंटे का समय मिलता था, तो अभी भी उनको 1.5 घंटे या 2 घंटे का समय ही मिलेगा। बस हुआ ये है कि उनको अथवा और जो ये जो यूनिट की जो बाध्यता होती थी कि आपको इस यूनिट को पूरा करना है, वो अब नहीं रहेगी, उसके बिना भी वो काम कर सकते हैं। 5वां जो पॉइंट दिशा निर्देश के रूप में विश्वविद्यालय की ओर से दिया गया है वो ये है कि विश्वविद्यालय की शेष रही परीक्षाओं यथा तृतीय सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2020, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बीए, एलएलबी सेमेस्टर, एलएलबी, मुख्य एवं बकाया या पूरक प्रश्न पत्रों का पैटर्न एवं समावधि उक्त अनुसार ही रखी जाएगी। साथ ही जिन महाविद्यालयों या विभागों की सेमेस्टर तृतीय परीक्षा दिसंबर 2020 तथा विधि की आंतरिक या प्रायोगिक परीक्षा लॉकडाउन के कारण संपन्न नहीं हुई थी, उनकी आंतरिक या प्रायोगिक जो परीक्षा है महाविद्यालय या विभाग में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आयोजित करवाई जाएगी। छठा पॉइंट ये है कि स्नातक या स्नातकोत्तर जो सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 है उसकी प्रायोगिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षकों से परीक्षार्थियों के द्वारा महाविद्यालय में जमा कराई गई फाइल या जो असाइनमेंट के आधार पर ही उनके प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जाए, जिसमें परीक्षार्थियों की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि पहले जहां हमें फ़ाइल भी जमा करानी पड़ती थी, उसके साथ में हमें एक तरीके से साक्षात्कार भी जो परीक्षक होता था उसके साथ में होता था, वो हमसे कुछ सवाल जवाब करते थे। इसकी बजाय अब ये होगा कि जो फ़ाइल है असाइनमेंट या जो असाइनमेंट आपको दिया गया था उस फाइल के आधार पर ही आपको अंक दिए जाएंगे। और जिन प्रायोगिक परीक्षाओं में केवल प्रेजेंटेशन वाया वॉइस सेमिनार का आयोजन होता है, उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय विभाग द्वारा करवाया जाए। और जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है, उन पाठ्यक्रमों में फाइल या असाइनमेंट ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकित किए जाएं। इस गाइडलाइन का अंतिम जो पॉइंट है वो ये है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्र, राज्य सरकार, गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी एडवाइजरी एवं समस्त दिशा निर्देशों की पालना यथा मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करवाना आदि का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करेंगे, ताकि संक्रमण की विषमता को नियंत्रित करते हुए परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालन उनका किया जा सके। तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जारी परीक्षाओं से संबंधित गाइडलाइन थी, जिसको 7 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हमने समझ लिया है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको यदि अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।